अच्छे हो गए। और आज मैं लेकर आई हूँ एक और कहानी जो कि है भक्त और भगवान की। हाँ देखो, पहला आप लोग सोचते हो कि मैं बहुत सारी कहानी शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ, इतनी स्टोरीज़ क्यों बताती हूँ। तो पहला ज़्यादातर जो मेरी स्टोरी होती है वो सबको पता है, मेरा जो चैनल है वो है डिवोशनल। अब जो भगवान के भक्त हैं, उनको भगवान पे बिलीव है, जिनको जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, जिन्हें इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, वो उन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना। अब होता क्या है और मैं जो भी स्टोरी शेयर करती हूँ, आप लोग भी जानते हो, उससे आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलती है या कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। और भक्त और भगवान की जो कहानी होती है उन्हें सुनकर हम इंस्पायर होते हैं और ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, या फिर हमारे मन में कोई क्वेश्चन होता है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए, क्या ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या भगवान ऐसा करते वैसा करते। तो उन स्टोरीज़ के ज़रिए हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलता है, या हमारा कोई डाउट होता है हमारे मन में, उस डाउट को हम क्लियर कर लेते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकल के आता है। और मुझे ये लगता है कि हर एक स्टोरी कुछ ना कुछ हमें सिखा कर जाती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ स्टोरीज शेयर करती रहती हूँ, जो कि मैं जिनसे इंस्पायर होती हूँ, मैं जिनको पढ़कर मुझे अच्छा लगता है, वो मैं आप पूरी कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे जो चीज़ पता है वो मैं आपके साथ भी शेयर ज़रूर करूँ। तो मेरा जो मेन पर्पज़ होता है वो यही होता है कि मैं आप लोगों के साथ अपने जो स्टोरीज़ है, जो चीज़ मुझे पसंद है, जो चीज़ मुझे पता है, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे जितना भी पता है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है श्री कृष्ण भगवान और उनके भक्त की कहानी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब जब आप पूरा सुनोगे, पहला पूरा सुनोगे, दूसरा बहुत ध्यान से सुनोगे, सीरियस होके, तब आपको लगेगा कि कितनी प्यारी कहानी है। क्योंकि पहली बात, आप कोई भी भक्त की कहानी ले लो, कोई भी भक्त का चरित्र ले लो, अगर आप उसे सुनोगे ना तो वो अपने आप में बहुत ही अच्छा होता है। पहला कुछ भी आप सुनो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज की भी कहानी है इसी से रिलेटेड, तो वीडियो को पूरा देखना है। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वाली स्टोरी आपको कैसी लगी, या फिर आपको इससे क्या सीखने को मिला, क्या समझा है आपने। और आगे भी मैं ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक कसाई था जिसका नाम था सदना, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा ईमानदार था और वो हमेशा भगवान की कीर्तनों में मस्त रहता था। अच्छा, जिसे भगवान से बहुत ज़्यादा प्यार है, उनके भजन पसंद है, वो हमेशा उसे लगता है कि आप भजन सुनो, उनका नाम लो, हमेशा उन्हें अच्छा लगता है उनके भजनों को सुनना। तो जो सदना था कसाई, वो हमेशा भगवान के जो कीर्तन थे वो किया करता था, हमेशा उनके भजनों में मस्त रहता था। तो एक दिन की बात है कि एक दिन वो अपनी धुन में कहीं जा रहा था, मतलब भजन कीर्तन करते हुए कहीं जा रहा था, और उसके पैर से एक कोई पत्थर टकराया, ठीक है। और वो पत्थर जो था वो था काले रंग का, गोल सा। तो उसने क्या किया कि वो जो पत्थर था उसने देखा और उसने उससे उठाया, और उठाने के बाद उसने ये सोचा कि ये मांस तौलने के काम आएगा, क्योंकि वो मांस काटता था, बेचता था। तो उसने सोचा, जैसे तराजू होता है ना, उसमें हम बाट रखते हैं, वैसे उसने सोचा कि ये जो पत्थर है ये मांस तौलने के बहुत काम आएगा। तो उसने उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया। तो वापस आकर वो जो पत्थर लाया था अपने साथ, उसने उसे मांस के वजन को तौलने के काम में लगा दिया। अब हुआ यूँ कि कुछ ही दिनों में उसे ऐसा लगा, मतलब वो समझ गया कि ये जो पत्थर है ये कोई साधारण पत्थर नहीं। क्यों साधारण पत्थर नहीं है? क्योंकि वो जितना भी वजन तोलता था, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता था। जैसे मान लो उसने कोई 1 किलो की चीज़ को तोला तो जो पत्थर था ना वो 1 किलो का ही हो जाता था, या फिर उसने कोई 5 किलो की चीज़ तोली तो वो जो पत्थर रखता था ना वो 5 किलो का हो जाता था। और ऐसा होना तो इम्पॉसिबल। आसपास ये जो बात है वो फैलने लगी कि सदना कसाई जो है उसके पास वजन करने वाला पत्थर है, और वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। अब किसी को 1 किलो मांस देना होता है तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तुलता है, और अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता है। अब इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों को इतनी भीड़ लग गई, लोग जुटने लगे। जो भीड़ थी वो आकर सारी टूट पड़ती थी दुकान पर ही देखने के लिए कि ऐसा चमत्कारी पत्थर है, ये क्या चीज़ है। और हुआ यूँ कि उस पत्थर के कारण उस पत्थर को देखने के लिए लोग इतना आते थे, और उसी की वजह से जो सदना व्यापारी था, मतलब जो कसाई था,
उसकी बिक्री और भी बढ़ेगी, क्योंकि दुकान पे ज़्यादा लोग आएंगे, अब वहाँ खड़े तो रहेंगे नहीं, तो वो देखने के लिए कि सच में ऐसा होता है तो वो उससे ख़रीदते थे और उससे उसकी बिक्री जो होती थी वो भी बढ़ जाती थी। और हुआ ये फिर कि बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुंच गई। अब हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस कटता हो व बिकता हो। अब होता ये है कि अगर हम शुद्ध शाकाहारी हैं, सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, कोई भी अगर इंसान शुद्ध शाकाहारी है, तो हम जो मांस वगैरह की जो जगह है, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो तो हम कोशिश करते हैं हम उससे दूर रहें। जो नहीं लेता होगा ऐसा मांसाहारी भोजन, वो उसके पास भी नहीं जाना चाहेगा, उसके सामने से भी नहीं निकलना चाहेगा, उसे देखना भी नहीं चाहेगा। ऐसा होता है कि जो लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं वो इन सब से दूर ही रहते हैं, ना देखना पसंद होता, ना उसके बारे में सुनना समझना कुछ नहीं चाहते हैं वो। पर हुआ क्या कि चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता जो ब्राह्मण थे उन्हें सदना की दुकान तक खींच लाई। अब हुआ क्या कि दूर से खड़े होकर वह सदना कसाई को मीट तोलते देखने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोड़ रहा था, क्योंकि अगर आप वैसे कोई पत्थर रखोगे तो ये आसान नहीं है। तो सच में ये चमत्कारी पत्थर है। और ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद जो ब्राह्मण थे वे सदना कसाई के पास गए और ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर जो सदना कसाई था वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और आश्चर्यचकित भी हो गया। मतलब आश्चर्यचकित इसलिए हो गया कि ये तो ब्राह्मण हैं और शुद्ध शाकाहारी हैं, तो ये मेरी दुकान पर जहाँ पे मैं मांस काटता हूँ, ये करता हूँ, तो कैसे ये हमारी दुकान पर आ गए। लेकिन जो सदना कसाई था उसने बहुत ही नम्रता से ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वो उनकी क्या सेवा कर सकता है। तो ब्राह्मण बोले, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूँ कहें कि चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे वो पत्थर समझकर मांस तोड़ रहा है, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। और जो शालिग्राम भगवान जी होते हैं वो विष्णु भगवान जो होते हैं उन्हीं को शालिग्राम भगवान माना जाता है। और तो जो सदना था वो बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि जाने में मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। उसने उनसे क्षमा प्रार्थना करी, जो शालिग्राम भगवान से उनसे क्षमा प्रार्थना करी, माफ़ी मांगी। और सदना ने वह जो शालिग्राम भगवान थे उन्हें ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा परिचर्या करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग अगर कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताइएगा, मैं ज़रूर करूँगा। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से अपने घर ले आए और घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान करवाया पहले, फिर पंचामृत से अभिषेक किया और उसके बाद पूजा और अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम भगवान जी आए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं किया करता है, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। अब ब्राह्मण अगले दिन ही सदना कसाई के पास गया और उनको प्रणाम करके सारी बातें बताईं और जो श्री शालिग्राम जी थे उनको उन्हें सौंप दिया। और ब्राह्मण की बात सुनकर जो सदना कसाई था उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो मन ही मन मांस बेचने खरीदने के कार्य को उसने तिलांजलि दे दी और निश्चय किया कि यदि अब मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय उनका कीर्तन किया करूँगा, उनका जो नाम है उसका उच्चारण किया करूँगा, हमेशा अपने जो ठाकुर हैं उनकी सेवा में रहा करूँगा और अब मैं ऐसा कुछ भी कार्य नहीं करूँगा। तो ये सच है कि जो हमारे ठाकुर जी हैं वो पूजा पाठ से खुश होते हैं, हमारे जो भगवान जी हैं वो पूजा से खुश होते हैं, लेकिन अगर हम उनका भजन करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उनका नाम लेते हैं, कभी खुशी से मन से उन्हें ऐसे याद करते हैं तो उन्हें और भी ज़्यादा खुशी होती है। तो जो नरसी
जी थे नरसिंह मेहता, जो कि एक कहानी है बहुत ज़्यादा फेमस है, नरसिंह का भात। अगर आप लोगों ने सुना होगा, तो जो नरसिंह जी थे जब अपनी बिटिया के यहाँ जा रहे थे भात लेकर, भात पहनाने के लिए, मतलब भात तो था नहीं पर जा रहे थे शादी में, तब जब ठाकुर जी जो होते हैं वो उनकी जो गाड़ी होती है, शायद बैलगाड़ी होती है, उसे लेकर जाते हैं। मतलब ठाकुर जी जो होते हैं वो नरसिंह से कहते हैं कि मैंने आपकी गाड़ी सही करी और मैं लेकर जा रहा हूँ, तो इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। तो नरसिंह जी कहते हैं मेरे पास पैसा तो है नहीं। तो ठाकुर जी कहते हैं मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन वादा करो कि मैं जो कहूँगा वो मुझे दोगे ज़रूर। तो नरसिंह जी कहते अगर दे पाऊँगा तो मैं ज़रूर दूंगा। तो जो ठाकुर जी होते हैं वो कहते हैं कि तुम बस मुझे अपने कन्हैया के भजन सुनाओ पूरे रास्ते, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जो नरसिंह जी होते हैं वो हमारे कन्हैया जी को भजन सुनाते हैं। और देखो कन्हैया जी को इतना पसंद है अपने भक्तों से भजन सुनना कि खुद कन्हैया जी कह रहे हैं कि मुझे धन नहीं चाहिए, तो मुझे भजन सुनाओ, मैं भजन सुनना चाहता हूँ कन्हैया के। मतलब वो नरसिंह जी से सुनना चाहते थे, भजन देते। भगवान इतना प्यार करते हैं अपने भक्तों से कि अगर रीझ जाते हैं तो वो चाहते हैं, वो खुद चाहते हैं कि अब मेरे लिए मेरा भक्त ऐसा करे। तो गाइज आई होप आपको ये वाली स्टोरी बहुत पसंद आई होगी और आपने इससे क्या सीखा ये ज़रूर मुझे बताइएगा। और आई विश आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने लाइक कर दिया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दो। और आगे मैं इसी तरह अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लाती रहूँगी आपके लिए। तब तक के लिए राधे राधे।